राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बगावत की तस्वीर है। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के दो घटक दल बीजेपी और एनसीपी आमने सामने आ गए हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी ने विद्रोहियों को शांत करने के लिए अभियान चलाया है। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में विधायक देवेंद्र भुयार को राकपा कांग्रेस पार्टी ने नामांकन किया। इसके साथ ही बीजेपी ने उमेश यावलकर को उम्मीदवार घोषित किया है। यह मैत्रीपूर्ण लड़ाई के संकेत पक्ष नेतृत्व दे चुका है, जिससे यहाँ लड़ो और जीतो का रवैया अपनाया जाएगा। पूर्व कांग्रेस विधायक नरेश चंद्र ठाकरे के बेटे विक्रम ठाकरे और मनोहर आंडे ने भी मोर्शी से एनसीपी उम्मीदवार गिरीश कराले के खिलाफ बगावत कर दी है। बीजेपी के बागी श्रीधर सोलव ने भी अर्जी दाखिल की है। बागियों को मनाने की कोशिश जारी है। मेलघाट में बीजेपी के केवलराम काले के खिलाफ पूर्व बीजेपी विधायक प्रभुदास बिलावेकर, ज्योति सोलंकी ने बगावत कर दी है। उधर कांग्रेस डॉक्टर मन्ना दारसिम्बे ने हेमंत चिमोटे के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। दरियापुर से भाजपा के पूर्व विधायक रमेश बुंदेले को युवा सम्मेलन पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो शिवसेना के अभिजीत अड़सुल के खिलाफ महागठबंधन का हिस्सा है। उनके हटने की संभावना कम है। यहाँ तक कि बीजेपी के बागी सिद्धार्थ वानखेड़े ने राज जनशक्ति पार्टी से आवेदन पत्र भरा। महाविकास आघाड़ी में यह सीट शिवसेना को मिलने के कारण कांग्रेस से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे गुणवंत देवपारे मैदान में है। बडनेरा में युवा सम्मेलन पार्टी के रवि राणा के खिलाफ बीजेपी के बागी तुषार भारती और शिवसेना के सुनील खराडे के खिलाफ प्रीतिबंध बगावत का झंडा लेकर लड़ रहे हैं। दोनों में वापसी की संभावना कम है। अमरावती में एनसीपी बीजेपी के बागी जगदीश गुप्ता ने पार्टी की सुलभा खोड़के के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अचलपुर में भाजपा के बागी अक्षरा लाहा ने नंदकिशोर वासनकर और ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल ने भाजपा के प्रवीण तायडे के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। यह देखना दिलचस्प है कि कौन अपना नाम वापस लेगा। तिवसा में रविराज देशमुख ने बीजेपी के राजेश वानखेड़े के खिलाफ बगावत कर दी है। कई विद्रोहियों ने कहा है कि वे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और 4 नवंबर तक पीछे हटने या लड़ने का फैसला लेंगे। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार मां और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बुधवार 30 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे शिरखेड़ थाने के बिचौरी अड़गांव रोड पर हुई। सायरा बानो शेख गफूर और मुदस्सिर उर्फ मृतक मां और बच्चे की पहचान सोनू अहमद शेख गफूर के रूप में हुई है। रिद्धपुर निवासी मुदस्सिर उर्फ सोनू और उसकी मां सायरा बानो बुधवार को दोपहिया वाहन से नंदगांव पेट में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। रिश्तेदार से मिलने के बाद वे दोपहर में दोपहिया वाहन से वापस गाँव जा रहे थे। बिचौरी और अड़गांव के बीच किसी अन्य वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल मुदस्सिर उर्फ सोनू और सायरा बानो दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर शिरखेड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। भातकुली तहसील अंतर्गत राज्य सरकार के विदर्भ पाटबंधारे महामंडल द्वारा बनाए जा रहे निम्न पीढ़ी प्रकल्प का ठेका हासिल करने के लिए ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेजों को पेश किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भातकुली पुलिस थाने में 5 धाराओं के तहत ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 मालिकों सहित एक अन्य व्यक्ति ऐसे कुल 5 लोगों के खिलाफ अपराधी मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के पुलिस उपाधीक्षक मंगेश मोहर द्वारा भातकुली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल अंतर्गत जल सिंचन के कामों में हुई आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर की गई जांच पड़ताल में पता चला कि मुंबई से वासा रखने वाली एसएन ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी, जेवी ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी व डी ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक रहने वाले प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जिगर प्रवीण ठक्कर, प्रदीप नाथालाल ठक्कर व चिंतन प्रदीप ठक्कर सहित शक्ति कुमार संचेती एवं ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी के तत्कालीन पावर ऑफ अटर्नी रहने वाले दीपक वसंतराव देशकर ने निम्न पेढ़ी प्रकल्प के तहत 92 करोड़ 54,000 रुपए की लागत वाले काम की निविदा हासिल की थी। इस कार्य की निविदा प्रक्रिया में संचित व ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित कुल 8 कंपनी सहभागी हुई थी, जिसमें से पूर्वार्ता दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल समिति ने संचिती एवं ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्र माना था। इसके बाद ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी को 113 करोड़ 65,91,915 रुपयों की लागत वाले कामों का ठेका संचिती व ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। इस काम का ठेका हासिल करने के लिए संचिती कंपनी ने 10 व ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 29 अनुभव प्रमाण पत्र पेश किए थे। ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पेश किए दस्तावेजों की पड़ताल करने पर पता चला कि कंपनी द्वारा अकोले तहसील अंतर्गत बालठान किए गए कार्य को लेकर परिणाम से अधिक फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे में संगमनेर के पाटबंधारे विभाग क्रमांक 2 के कार्यकारी अभियंता से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई, जिसके ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों द्वारा किया गया फर्जीवाड़ा सामने आया है। एसीबी की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर भातकुली पुलिस थाने में बांधवी की धारा 420, 465, 468, 471 व 34 के तहत अपराधी मामला दर्ज किया गया है। अमरावती के नांदगांव पेठ स्थित एमआईडीसी में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से समिति की मंजूरी मिल गई है।
कुछ माह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकल्प का भूमि पूजन किया था। केंद्रीय पर्यावरण समिति की मंजूरी के लिए पूर्व सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मंजूरी को लेकर फॉलोअप किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 9 सितंबर को पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को केंद्र सरकार की पर्यावरण समिति ने मंजूरी दी। इस संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव ने सांसद नवनीत रवि राणा को 9 अक्टूबर 2024 को पत्र भेजकर लिखित रूप से सूचित किया, जिससे अब पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। नवनीत रवि राणा के फॉलोअप से हजारों बेरोजगार लड़के लड़कियों को उस जगह पर रोजगार मिलेगा। एक 37 वर्षीय ऑटो चालक ने 16 वर्षीय नाबालिग युवती को फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। इस संबंध में शिकायत मिलते ही राजापेट थाने के थानेदार पुनीत कुलबट ने डीबी स्क्वाड के साथ मिलकर जांच शुरू की और 36 घंटों में आरोपी को यवतमाल जिले के डिग्रस में एक होटल से गिरफ्तार कर अपहृत युवती को छुड़वा लिया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक सहित होटल के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पंकज सुरेश गुल्लाने, नीलेश हरिदास रोडके का समावेश है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता नाबालिग युवती राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत परिसर में रहती है और 25 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे अपने शैक्षणिक दस्तावेज लेकर घर से निकली थी। इस संबंध में लड़की की मां ने राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सोयाबीन को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त गारंटी मूल्य खरीदी केंद्र पर बिक्री के लिए लाने से पहले उसे अच्छी तरह सुखा ले और सुनिश्चित कर ले कि उसके नमी की मात्रा 12% से कम हो और सोयाबीन FAQ गुणवत्ता का हो। इसके लिए किसान उपार्जन केंद्र पर सोयाबीन के नमूने लेकर आए और उसमें नमी का मात्रा की जांच करे तथा 12% से कम होने पर ही सोयाबीन को बिक्री के लिए उपार्जन केंद्र पर लाए। नमी अधिक होने के कारण किसानों को सोयाबीन वापस न ले जाना पड़े, इसके लिए जिला विपणन अधिकारी ने अपील की है। चुनाव में हर उम्मीदवार का सहयोग करें, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक अनुमति तत्काल देने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए एक विंडो सक्रिय की जाए। चुनाव निरीक्षकों ने निर्देश दिए कि अनुमति तो दी ही जाए, साथ ही शिकायतों का निस्तारण भी तुरंत किया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए चारों सामान्य निरीक्षकों ने आज कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक की। कलेक्टर सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा, नगर निगम आयुक्त सचिन कलंत्रे, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, उप जिला चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे के साथ चुनाव महानिरीक्षक रवि रंजन कुमार विक्रम, श्यामलाल पुनिया, लक्ष्मी जाजी, विधान चंद्र चौधरी आदि उपस्थित थे। जिला स्वीप ग्रुप एवं फटाका एसोसिएशन के सहयोग से हाल ही में सायंसकोर मैदान में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही जिंगल के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता पैदा की गई। पटाखे खरीदने वाले ग्राहकों को इस बार खरीदी पर विशेष छूट मिलेंगी। उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाला साहेब बैस, सामान्य प्रशासन अधिकारी संजय राठी, प्रशासन अधिकारी राहुल पवार, चिल्लर पटाखा विक्रेता सचिव राजाभाऊ उंबरकर, जिला स्वीप सेल के ज्ञानेश्वर घाटे, नितिन माहोरे, श्रीकांत मिश्रा, हेमंत कुमार यवले, राजेश सावरकर उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। जिला स्वीप मंडल के माध्यम से आगामी समय में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसमें सभी सरकारी एजेंसी, सभी सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षणिक संगठनों आदि की भागीदारी तथा नगर निगम एवं खेल विभाग के सहयोग से जिला स्तर पर लगभग 50,000 नागरिकों की मतदान जागरूकता रैली आयोजित की जाएंगी। विधानसभा चुनाव हेतु तैनात केंद्रीय आरक्षित बल और सुरक्षा बल CSF के लिए आयुक्तालय की ओर से आज मुख्यालय में दिवाली कार्यक्रम का आयोजन उत्साह से किया गया। आयोजन में स्वयं CP और DCP ने जवानों का मिठाई से मुंह मीठा किया, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। मिठाई के बॉक्स भी भेंट में दिए गए। कार्यक्रम में CP नवीन चंद्र रेड्डी, DCP सागर पाटिल, DCP गणेश शिंदे, DCP कल्पना बारबकर, ACP शिवाजी बचाटे, जयदत्त भंवर, असम पाटिल, कैलाश पुंडकर व थाना प्रभारी उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब